तुला राशि वाले बंधु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों जरा ध्यान से समझिए, खुशियों का शंख नाद होने वाला है, किस्मत का सितारा अब चमकने वाला है। आपके दुख, तकलीफ, परेशानियां और इंतजार का अब अंत होने वाला है। शायद भगवान ने आपकी पूजा पाठ, आपका तप, आपकी मेहनत से प्रसन्न होकर अब आपके जीवन से कष्टों को हटाने का, दूर भगाने का फैसला ले लिया है। तभी आपके जीवन में, आपकी कुंडली में बन रहे हैं ये विशेष ग्रह योग। जी हाँ बंधु, हम आपको बताएंगे सूर्य और गुरु के राशि परिवर्तन का समय काल और इनका पूरा प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार से पड़ेगा। 5 विशेष भविष्यवाणियों के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि इन ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उनका आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव रहेगा। साथ ही हम आपको कुछ संकेत भी बताएंगे जो बड़े ही गहरे हैं, बहुत ही अद्भुत हैं, इनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। इनसे आप पता लगा पाएंगे कि ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ग्रहों के राजा सूर्य का और देवताओं के गुरु बृहस्पति का, इनका आपको पूरा लाभ मिलेगा या कहीं ना कहीं ये आपको हानि पहुंचाएंगे। लेकिन इन सबसे कहीं बढ़कर हम आपको राहु के विषय में एक ऐसा अद्भुत ज्ञान देने वाले हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र देने जा रहे हैं जिनसे आप खुद ही जान जाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में, जी हाँ बंधुओं, आपकी जन्म पत्री हम खुलवाएंगे। आप अपनी जन्म पत्री में खुद देख पाएंगे कि आपकी पत्री में, आपकी कुंडली में जो राहु की स्थिति है वह आपके लिए शुभ है या अशुभ है। अगर वह शुभ है तो उसे सर्वोत्तम कैसे बनाया जाए, कैसे उसके पूर्ण लाभ जीवन में लेकर आया जाए, और यदि वह अशुभ है तो उसे शुभ कैसे बनाया जाए, इसका भी उपाय अंत में हम आपको बताएंगे। और चूंकि राहु का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है 18 मई को, तो ऐसे में इस विषय को गहराई से समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अगर आपने आज के इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से देख लिया तो 3-4 बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आने वाले समय और काल के आपको पूर्व संकेत समझ में आ जाएंगे कि इस काल में आपके साथ क्या होने वाला है, समय कैसा आपका आने वाला है, अच्छा या और बुरा, क्योंकि राहु भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको यह बता देंगे कि राहु के आपकी कुंडली में शुभ या अशुभ संकेत हैं और उसे कैसे बदला जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है, आपके जीवन में बहुत ही बड़े परिवर्तन ला सकता है, बशर्ते कि आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। बंधु, हम एक एक बात पूरे प्रमाणों के साथ आपको बताएंगे, ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर बताएंगे, और आप खुद ही इस बात को अच्छी तरह से समझ पाने में सक्षम हो जाएंगे कि आप कुंडली में बैठे राहु को किस प्रकार से अनुकूल बनाएंगे यदि वह प्रतिकूल है, और यदि वह अनुकूल है और आपको उसके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं तो उसके लिए क्या करें ऐसा जिससे कि राहु आपको शुभ फल देना शुरू कर दे। याद रखना कि जिसको राहु मारे उसे कोई न तारे, और जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। राहु बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है, इसका यदि आपने प्रयोग करना सीख लिया तो यह आपको रातों रात लखपति करोड़पति बना सकती है और आपकी हर एक चिंता, दुख तकलीफ का समाधान करवा सकती है। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है। तो बस आपको आज के यह कार्यक्रम अंत तक देखना है, हर बात को समझ लेना है। यह जो अद्भुत ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं, इस ज्ञान के बदले लोग बहुत सारा पैसा लेते हैं, तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हम आपको यूं ही महामाई की सेवा में यह ज्ञान समर्पित कर रहे हैं। बस अब जरूरत है आपके पूरे ध्यान की, आपके पूरे चित्त की। कॉपी पेंसिल लेकर बैठना, कुछ जरूरी बातें हैं, सूत्र हैं जिन्हें आप लिख लेना, फिर अपनी जन्मपत्री में मिलाकर देखना और समझ जाएंगे आप कि क्या करना है। आपको पूर्ण मार्गदर्शन स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। जयकारा माई का लगाते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, शायद कृपा कर ही दी है, तभी यह विशुद्ध ज्ञान आप तक पहुंचा है। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक बात और कि यदि भाव मन में बहुत गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है।
आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन की। तो 14 तारीख को गुरु का, 15 तारीख को मई में, यही जो महीना चल रहा है इसी महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन, और 18 तारीख को राहु का राशि परिवर्तन। अब चूंकि ये जो गुरु है और सूर्य है दोनों देवग्रह हैं और दोनों ही परिवर्तन कर जा रहे हैं राशि का। सूर्य देवता आएंगे वृषभ राशि में और गुरु आएंगे मिथुन राशि में। तो अब यह जो राशि परिवर्तन है यह आपके जीवन में कुछ अच्छे और कुछ नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। आपको संकेतों के माध्यम से समझना होगा और फिर परिणामों के अनुसार आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने होंगे। देखिए, अभी तो आपको कोई भी नया काम करना ही नहीं है जब तक ये दो ग्रहों का राशि परिवर्तन ना हो जाए, क्योंकि अभी तो पूर्ण रूप से राहु का प्रभाव चल रहा है। राहु अति बली है, शनि के साथ बैठा है, आपके हर काम में रुकावट डालेगा ही डालेगा। तो अभी तो कोई कार्य आपको नहीं करना है, ये तो आपको दिमाग में बात रखनी ही है। अब जबकि 14 और 15 मई के बाद का समय होगा, उससे कुछ पहले ही या फिर उसके ठीक बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले कि आपको कोई विशेष अवसर, कोई विशेष मौका, कोई नई नौकरी का ऑफर, किसी प्रकार का आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। यह सूर्य देव की कृपा रहेगी। समझ जाइए कि यह जो राशि परिवर्तन सूर्य देवता का हुआ है आपको बहुत लाभ देने वाला है। इसी के साथ साथ आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आप धार्मिक कहानियां और मंत्र जाप, श्लोक आदि और चालीसा आदि पढ़ना शुरू कर देंगे, भगवान के दरबार में जाने लगेंगे, मंदिर में जाने लगेंगे, भगवान के दर्शन करने लगेंगे और अच्छी अच्छी बातें सोचने लगेंगे, पॉजिटिव रहने लगेंगे। तो समझ जाना कि गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है मिथुन राशि में वह बहुत ही शुभ है, आपको बहुत अच्छे फल आगे आने वाले समय में मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपका कोई विवाद, किसी प्रकार का झगड़ा, किसी प्रकार की तनाव की स्थिति चल रही है, खास तौर से सरकारी कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो आपको उसमें थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से उसमें बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा और जो परिस्थितियां बनेंगी कि वे आपके लिए अनुकूल बनेंगी। तो समझ जाना कि सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ रहा है। अब पूरा एक महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ने लग जाएगा, पति पत्नी आपस में प्रेम पूर्वक रहने लग जाएंगे। कोई छोटी मोटी तनाव की स्थिति तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन कोई बड़ी तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। प्रेमियों का जीवन भी अच्छा हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, आपस में प्रेमपूर्ण वातावरण बनने लगेगा। तो समझ जाना कि गुरु की कृपा आपके ऊपर आ चुकी है। आपको अब आने वाला 6 महीने का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ साथ जो विवाह का इंतजार कर रहे हैं उनके नए वैवाहिक संबंध आ सकते हैं, विवाह का जो रिश्ता है वह तय हो सकता है। कोई घर में धार्मिक मांगलिक अनुष्ठान 14-15 तारीख के बाद यदि होता है तो समझ जाना कि गुरु के शुभ संकेत आपको मिल चुके हैं। अब आपका आने वाला 6 महीने का समय बड़ा ही शुभ है, इसमें आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे। तो ये तो सूर्य के और गुरु के राशि परिवर्तन के शुभ संकेत हैं। नकारात्मक संकेतों की बात करते हैं तो यदि 14 और 15 मई के बाद आपको अचानक से त्वचा पर किसी प्रकार का कोई रोग हो जाता है, सिर में अचानक से दर्द रहने लगता है और आपका मान सम्मान कम होने लगता है, जो लोग आपकी पहले बहुत इज्जत किया करते थे वे अचानक से आपसे बेरुखी दिखाने लग जाएं, आपकी बात न सुने और आपके कार्यस्थल पर, आपके समाज में, घर में आपकी मान प्रतिष्ठा कम होने लग जाए, तो समझ जाना कि सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है। अब आपको सूर्य को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय की आवश्यकता है।
उपाय हम आपको बताएंगे। कुछ और उपाय जैसे कि अनायास ही बिना मतलब में आप लोगों से विवादित स्थितियों में फंसने लग जाएं, कोर्ट केस कचहरी आदि के चक्करों में आप फंस जाएं, आपके ऊपर लांछन लग जाएं, आपके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगने लग जाएं, हर कार्य में बाधा उत्पन्न होने लग जाए, तो समझ जाना कि सूर्य देवता का राशि परिवर्तन आपके लिए प्रतिकूल रहा है। अब सूर्य को प्रसन्न करके बलि बनाना है और सूर्य के राशि परिवर्तन का, सूर्य का पूर्ण लाभ प्राप्त करना है। इसी के साथ साथ यदि आपके घर में एक नकारात्मकता का वातावरण छा जाए, जैसे ही 14-15 का समय बीते उसके बाद घर में अचानक किसी बात को लेकर विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तनाव की स्थिति बन जाए, पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर ज्यादा कहासुनी हो जाए, तनाव ज्यादा बढ़ जाए, या आपके और आपके भाई बहनों के बीच में तनाव की स्थिति बन जाए, तो समझ जाना कि गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है, परेशानियां उत्पन्न होंगी। पैसा आपका अटकने लगे, लोग आपका पैसा ले लें लेकिन आपको देना, आपको चक्कर कटाने लगे, तो समझ जाना कि गुरु आपका खराब है, अनुकूल नहीं है, राशि परिवर्तन आपके लिए लाभदायक नहीं है। इसी के साथ साथ पूजा पाठ से मन हटने लगे, भगवान में और धर्म में आस्था और विश्वास कमजोर होने लगे, तब भी समझ लेना कि गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है। हमने आपको शुभ और अशुभ संकेत बता दिए हैं, अब आपको बताते हैं कुछ उपाय जिनसे अशुभ संकेतों को शुभ में और शुभ संकेतों को महाशुभ संकेतों में बदला जा सकता है। सूर्य देवता को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि सूर्य देवता हमेशा यही मांग करते हैं, यही चाहते हैं कि उनके उदित होने से पहले संसार के सभी लोग जाग जाएं। अब पशु पक्षी तो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि वो मोबाइल फोन नहीं देखते हैं, वो रात को फालतू में जागते नहीं है, टाइम पास नहीं करते हैं, इसलिए सूर्योदय होने से पहले ही पक्षी चहचहाने लगते हैं, पशु इधर उधर घूमने लगते हैं और जागरण की अवस्था हो जाती है। परंतु इंसान एक ऐसा पशु है जो कि फिजूल के कार्यों में ही व्यस्त रहता है और अपने जीवन और अपने शरीर और अपनी सेहत का ही शत्रु बनकर बैठा है, इसलिए रात भर जागेगा, उल्टा सीधा खाएगा, उल्टी सीधी चीजें देखेगा, फोन देखेगा और सुबह लेट तक सोएगा। तो इस प्रकार यदि आपका जीवन चल रहा है तो सूर्य देवता की कृपा तो आपको किसी कीमत पर प्राप्त हो ही नहीं सकती है, कोई भी उपाय सूर्य देवता का फलित ही नहीं होगा। अब सूर्य देवता को जल अभिषेक यानी कि जल समर्पित करने का उपाय जो है, वह भी लोग जब सोकर जागते हैं 11-11 और 12-12 बजे तब कर रहे होते हैं, तो अब ऐसे में तो सूर्य को जो हमने जल समर्पित किया वह तो निरर्थक ही हो गया, उल्टा उसके नकारात्मक परिणाम ही हमारे जीवन में आएंगे। शास्त्र अनुसार यदि सूर्य को जल समर्पित करना है तो श्रेष्ठ समय होता है जब सूर्य बाल्यावस्था में होता है, यानी कि उदित हो रहे होते हैं और गर्म नहीं होते हैं, लाल होते हैं, यानी सूर्योदय होने के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर यदि आप जल समर्पित कर देते हैं तो यह जल सूर्य देवता स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। तो आपको सूर्य देवता को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि पहले तो सूर्योदय से पहले जागिए हर हालत में। अब एक आध दो दिन यदि कोई ज्यादा काम पड़ गया रात में तो वो एक बात अलग है, परिस्थिति जन्य है, लेकिन यदि रोज प्रतिदिन का यही नियम है तो खराब है। तो आपको सुबह जल्दी जागने की यानी सूर्योदय से पहले जागने की आदत बनानी है। स्नान आदि करने के बाद सूर्य उदित होते ही उन्हें जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय जल में थोड़ा सा कुछ मीठा मिला लें, गुड़ मिला लें, सर्वोत्तम रहेगा। इसी के साथ साथ एक लाल रंग का पुष्प या फिर एक पंखुड़ी पुष्प की उसमें डालें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जिस जल को सूर्य देवता को समर्पित कर रहे हैं उसी जल से सूर्य देवता के दर्शन करते हुए अपने लोटे को सिर के ऊपर उठाते हुए सूर्य देवता को जल समर्पित करें। याद रखें कि नंगे पैर यह कार्य करना है और सिर पर कोई ना कोई कपड़ा अवश्य डालना है। कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करना है और जल समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर सूर्य देवता को विनम्र प्रणाम करना है और सूर्य देवता से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में कोई भी प्रतिकूलता हो, नकारात्मकता हो, उसे आप दूर करें। ठीक है, तो यह सूर्य देवता को जल देने का विशेष विधान है, इसे आपने समझ लिया। इस तरह से आप सूर्य के नकारात्मक फलों को पॉजिटिव बना लेंगे और पॉजिटिव फलों को और अधिक ऊर्जावान करके फलीभूत कर लेंगे। पिता की सेवा करनी है और 15 तारीख के बाद पिता को कुछ न कुछ गिफ्ट उपहार अवश्य दे देना है। हो सके तो सफेद रंग के वस्त्र उन्हें देना, जिससे वो प्रसन्न हो जाएं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपका सूर्य अनुकूल हो जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यह है कि यदि गुरु आपके प्रतिकूल हैं, जैसे कि हमने नकारात्मक संकेत बताए, वैसे कुछ संकेत अगर मिले तो गुरु
आपके लिए प्रतिकूल है, उनका राशि परिवर्तन भी आपके लिए प्रतिकूल है और गुरु अब अतिचारी होने जा रहे हैं, तो और अधिक नकारात्मकता आपके जीवन में बढ़ सकती है। देखिए, गुरु जो होते हैं वो कभी नकारात्मक नहीं होते, ये बात सही है। कुछ लोग कहेंगे कि गुरु कहाँ नकारात्मक होते हैं, तो यहाँ पर ये होगा कि गुरु तो जो पॉजिटिव एनर्जी है गुरु की वह आपके ऊपर से हट जाएगी, तो फिर नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ जाएगी। तो गुरु एक आपके रक्षा कवच, एक आपके आवरण जैसे हैं, इसलिए इनका शुभ अशुभ होना देखना पड़ता है। तो जब यहाँ पर हम गुरु के अशुभ होने की बात करते हैं तो असल में वह गुरु के निष्क्रियता की बात हो रही है। ठीक है, सारी बात समझते चलिए, कुतर्क न करिए, तर्कों के साथ बातों को समझिए। वीडियो में समय की सीमा होती है, इसलिए चीजों को थोड़ा जल्दबाजी में बताना पड़ता है। यदि समय अधिक हो तो हर बात को और गहराई से बताकर संतुष्ट किया जा सकता है। तो गुरु यदि प्रतिकूल है तो उनको अनुकूल बनाने के कुछ नियम। सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको अपनी वाणी, अपने आचरण बहुत ही शुद्ध रखने होंगे। याद रखना कि अगर आपकी वाणी असभ्य है, आप फिजूल शब्दों का प्रयोग करते हैं, नाप शनाप कुछ भी बोलते हैं और नेगेटिव बातें ज्यादा बोलते हैं, गुरु कभी अनुकूल नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप दूसरों के मान सम्मान का ख्याल नहीं रखते, जो मन में आया बोल देते हैं, आपके मुंह पर, आपके शब्दों में कोई फिल्टर नहीं लगा है, तो आपका गुरु कभी अनुकूल हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली चीज अपने आचरण को शुद्ध करना है और अपनी वाणी को भी शुद्ध करना है, तभी आपका गुरु अनुकूल होगा। दूसरा उपाय यह है कि गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। नहीं पहन सकते तो पीले रंग का एक रुमाल अपनी जेब में अवश्य रखें, उसे गंदा मैला ना करें। इसी के साथ साथ केले की जड़ के पास गाय के घी का एक दीपक जलाएं और हल्दी मिला हुआ जल केले की जड़ को समर्पित करें। गुरु आपका अनुकूल होने लगेगा। साथ ही साथ गुरुवार के दिन माता पिता का आशीर्वाद लें, उनके पैर छुएं और हो सके तो माता पिता की सेवा भी करें और अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही प्रेम पूर्वक बर्ताव करें। आपको भले ही क्रोध आता हो पत्नी की बातों को सुनकर, लेकिन आपको क्रोध नहीं करना है। उस दिन आपको सहन शक्ति अपनी बढ़ानी है। इन उपायों से गुरु आपके अनुकूल हो जाएंगे। फिर देखिए कि कैसे 14 और 15 मई के बाद आपकी किस्मत चमकती है, भाग्य का सितारा चमकता है। 2 महाशक्तिशाली ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके आपके जीवन की दशा और दिशा बदल कर रख देने वाले हैं। ठीक है, यहां तक आपने सारी बात समझ ली। अब बात करते हैं राहु की, क्योंकि राहु का भी राशि परिवर्तन आगे आ रहा है और इसकी स्थिति को जानना आपकी जन्म कुंडली के अनुसार बहुत अधिक आवश्यक है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग यूं ही बस सुन सुनाकर राहु के उपाय करने में लग जाते हैं और यहां तक कि राहु के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः इसका भी उच्चारण करने में लगे रहते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। ज्योतिष इस बात की अनुमति आपको नहीं देता, क्योंकि यदि राहु आपका नेगेटिव हुआ तो वह आपको बर्बाद कर देगा। आपके लाख उपाय करने के बाद भी आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देगा। तो पहले राहु की स्थिति को समझिए, फिर आप राहु के उपाय करिए। तो अब यहाँ पर आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी है। मोबाइल से अपनी कुंडली निकाल लीजिए या फिर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो उसका लग्न चार्ट देखिए, वहां पर राहु की स्थिति देखिए क्या है। आपको हम कुछ सूत्र बता देते हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ध्यान से समझना है सारी बातों को। कुंडली का 12वां घर जो होता है वह राहु का माना जाता है, लेकिन उस घर में राहु यदि पहुंच जाए तो नीच के हो जाते हैं और राहु अशुभ हो जाते हैं। तो देखिए कि आपकी कुंडली में राहु यदि 12वें भाव में बैठे हैं तो अशुभ हैं, आपको शुभ फल कभी दे नहीं सकते हैं। इसी प्रकार 12वें भाव में यदि सूर्य बैठ जाते हैं तो भी राहु अशुभ हो जाते हैं। इसी प्रकार कुंडली के किसी भी भाव में यदि सूर्य और शनि की युति बन जाती है तब भी राहु अनुकूल नहीं रहते, प्रतिकूल हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरु यदि 11वें भाव में बैठे हैं, कुंडली में देखिए आपका 11वां भाव, 12वें भाव के ठीक पीछे 11वां भाव है, आय का, इनकम का भाव होता है। इस भाव में यदि गुरुदेव बैठे हुए हैं तो आपका राहु कहीं भी हो खराब हो जाएगा। अब ज्योतिष के कुछ और बड़े सूत्र हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। यदि आपकी कुंडली में बुध आगे और शुक्र पीछे है, कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी जन्म पत्री देखनी है। मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्री में 3रे भाव में बुध है और दूसरे भाव में शुक्र है, तो आपका राहु कहीं भी बैठा हो खराब हो जाएगा। इसी प्रकार मान लेते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में 9वें भाव में बुध बैठा है, 7वें भाव में शुक्र बैठा है, तो आपका राहु कहीं भी बैठा हो
अशुभ हो जाएगा, बहुत ही बुरे फल देने वाला होगा। इसे अनुकूल बनाना बेहद आवश्यक है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि शुक्र आगे है और बुध पीछे है, मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में तृतीय भाव में शुक्र है और द्वितीय भाव में बुध बैठा है, तो आपका राहु अनुकूल है। फिर इसके कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जितने अधिक आप इसके उपाय करेंगे, आपका राहु उतना ही नेगेटिवली एक्टिव होता चला जाएगा और आपको बर्बाद करता चला जाएगा। तो ऐसे में इसके उपाय आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। इसी प्रकार मान लेते हैं कि यदि नवम भाव में शुक्र है और सप्तम भाव में बुध बैठा है, यानी शुक्र आगे हो गया, बुध पीछे हो गया, तो आपका राहु अनुकूल है। ऐसे में आपको कोई उपाय नहीं करने हैं। तो आपको देखना है कि यदि बुध आगे है और शुक्र पीछे है, तो आपका राहु प्रतिकूल है, खराब है। ठीक इसका उलट यदि शुक्र आगे है और बुध पीछे है, तो आपका राहु अच्छा है। ऐसे में आपको राहु के उपाय नहीं करने हैं। जब अशुभ है तभी राहु के उपाय आपको करने हैं। राहु के उपाय, वैसे तो जनरल केस में राहु के कई उपाय बताए जाते हैं, तरह तरह के उपाय होते हैं, लेकिन अब राहु आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि राहु के उपाय किस प्रकार करने होंगे, क्योंकि कुंडली के हर एक भाव में राहु की मौजूदगी का एक अलग उपाय होता है। यह उपाय वीडियो में बताने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि फिर वीडियो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। तो यदि आप अपनी कुंडली में इतनी देख चुके हैं और बात समझ चुके हैं कि राहु शुभ है या अशुभ है, अगर शुभ है तब भी आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कुंडली में, केवल एक राहु की स्थिति से बात नहीं बनेगी, या फिर अशुभ स्थिति में राहु बैठे हुए हैं, तो अब ऐसे में कौन सा उपाय आप करें, किस घर में बैठे हैं राहु, उसके अनुसार ये सारी चीजों को यदि आप जानना चाहते हैं तो चिंता ना करिए। नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। हम आपको श्रेष्ठतम उपाय बता देंगे कि आपकी कुंडली में राहु को अनुकूल बनाने के, राहु से अचानक से बहुत सारा फल प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करने बहुत ही शुभ रहेंगे। तो इसके लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत अधिक आवश्यक है। यह तो सिर्फ जानकारी है जिससे आपको आभास हो जाएगा कि राहु की स्थिति क्या है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यदि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र एक ही भाव में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, तो राहु कहीं भी हो शुभ हो जाएगा, शुभ नहीं रहेगा। इसी प्रकार चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं, युति बनाकर बैठे हैं, किसी भी भाव में बैठे हैं, तो राहु चाहे कहीं भी बैठा हो आपका शुभ हो जाएगा, अशुभ नहीं रहेगा। ऐसे में राहु के उपाय करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उपाय आप कर सकते हैं यदि किसी और बाधा की वजह से राहु के फल आपको मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वे उपाय एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। इस तरह उनको उपायों को नहीं बता पाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। तो उसके लिए आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। यहां तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब आपको हम बता देते हैं एक ऐसा जनरल उपाय जो राहु को अनुकूल बना देगा। अब देखो 100% तो नहीं कह सकते, फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी राहु की अवश्य आएगी। तो इस उपाय के बारे में ध्यान से समझिए। देखिए, गाय और कुत्ता दो ऐसे जानवर हैं जिनका हर एक नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का प्रयोग है। जैसे पितरों की ऊर्जा या फिर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, या राहु की ऊर्जा को पॉजिटिव, केतु की ऊर्जा को भी पॉजिटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हमारे घरों में प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है, हर एक हिंदू घर में, कि जब भी रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाती है। तो आपको बस यही करना है। कम से कम 8 रोटियां आपको बनानी हैं, जिनमें 4 रोटियां आपको गाय के लिए रखनी है और 4 रोटियां कुत्ते के लिए। आखिरी में 4 रोटियां कुत्ते के लिए बनानी है और शुरुआत में 4 रोटी गाय के लिए बनानी है। गाय के लिए जो आप रोटी बनाएंगे उस रोटी पर थोड़ी सी हल्दी आपको लगानी है और उसे घी से चुपड़वा सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट है। गाय को वो रोटी आपको खिलानी है और अंत में जो 4 रोटियां आप बनाएंगे उसे सरसों के तेल से चुपड़वानी है और उस पर थोड़े से काले तिल आपको डालने हैं। वे रोटियां कुत्ते को खिला देंगे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आपका राहु केतु शनि सब अनुकूल हो जाएंगे। साथ ही गुरु की अमृतमयी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। पितृ पूर्वज तो आपसे प्रसन्न हो ही जाएंगे, आपको शुभ आशीर्वाद देंगे ही। ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पॉजिटिव है। बस आपको याद यह रखना है कि जब भी आप गाय को रोटी खिलाएं तो आपका मुख ईशान कोण की ओर होना चाहिए। वही गुरु की दिशा होती है, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीचों बीच आपका मुख होना चाहिए। और जब आप कुत्ते को रोटी खिलाएं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि कुत्ते यम के साथी माने जाते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो यम की दिशा दक्षिण दिशा है, पितरों की भी दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है। बस इन नियमों का आप पालन करिए, बारीकी से अपने जीवन के परिवर्तनों पर ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और
कौन सी पॉजिटिव घटना हो रही है, कौन सी नेगेटिव घटना हो रही है, जागरूकता बनाकर रखिए। यदि नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है, चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए। देखिए, जब बहुत सारा लॉस हो जाएगा, बहुत सारी बर्बादी आ जाएगी, तब तो कराओगे ही। लोग अक्सर यही करते हैं, करोड़ों के लॉस करवाने के बाद फिर अपनी कुंडली लेकर आते हैं, लेकिन फिर कुछ बताने को बचता नहीं है। कुछ भी उपाय करने से ज्यादा लाभ प्राप्त होते नहीं, क्योंकि जितनी बर्बादी हो सकती थी वो तो हो चुकी। इस स्थिति से बचने के लिए बेहतर यह है कि पहले ही कुंडली का विश्लेषण करा लो और विपत्तियों से, आपदाओं से बचने के मार्ग प्राप्त कर लो। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब यदि कोई प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है तो टेंशन नहीं है, नंबर वीडियो में दिया गया है, नंबर पर फोन कर लेना। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माई ही करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।